तो आज हम दोस्त फुल एचडी में 1 डिग्री अमाइन फंक्शनल ग्रुप का यूपेक नेम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त 1 डिग्री अमाइन के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा है दोस्त फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप 1 डिग्री अमाइन के पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्त वह होता है खाली बॉन्ड NH2। जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होता है ना तो वह हमारा 1 डिग्री अमाइन का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। पॉइंट नंबर 2 हमारा दोस्त जनरल रिप्रेजेंटेशन। आखिर 1 डिग्री अमाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्त इस खाली बॉन्ड में अल्काइल ग्रुप भी लगा हो सकता है और आपका अराइल ग्रुप भी लगा हो सकता है। तो फिलहाल इस खाली बॉन्ड में लगा दिए अल्काइल ग्रुप, अमाइन फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर लगा दिए NH2 ग्रुप। फिर पॉइंट नंबर 3 हमारा दोस्त जनरल यूपेक नेम। आखिर 1 डिग्री अमाइन का जनरल यूपेक नेम क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्त आर है ना, तो आर के लिए रूट वर्ड अल्क लिखते हैं तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त अल्क। सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए N और NH2 को बोलते हैं अमाइन फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त अमाइन। तो जनरल यूपेक नेम होंगे दोस्त अल्केनामाइन। अब हम दोस्त एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल है आपका दोस्त CH3NH2। एक कार्बन का देखिए आप लोग प्रिंसिपल चेन मेरा एक कार्बन का है तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ। सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिए N और NH2 को बोलते हैं अमाइन और 1 नंबर पर अमाइन लगा हुआ है तो यहाँ लिख दिए 1 अमाइन। अल्फाबेट नंबर है हाइफन हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम होंगे दोस्त मीथेन 1 अमाइन और एक कार्बन के अमाइन का कॉमन नेम है जो हमारा बहुत ही फेमस नाम है दोस्त। तो मीथेन 1 अमाइन को ही हम लोग मिथाइल अमाइन भी बोलते हैं। मिथाइल अमाइन क्योंकि एक कार्बन के अल्काइल को मिथाइल बोलते हैं और NH2 को अमाइन। तो मीथेनामाइन का ही दूसरा नाम है दोस्त मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका CH3CH2NH2। तो NH2 आपका अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है दोस्त कि अमाइन फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 2 कार्बन का तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए दोस्त N। एक नंबर पर अमाइन है तो यहाँ लिखिए दोस्त 1 अमाइन। अल्फाबेट नंबर है हाइफन लगा दिए, नंबर अल्फाबेट है हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका इथेन 1 अमाइन। तो 2 कार्बन के अल्काइल को कॉमन नेम में दोस्त इथाइल बोलते तो यहाँ पर लिख दिए इथाइल और NH2 को बोलते हैं अमाइन तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त अमाइन। तो इथाइल अमाइन का यूपेक नेम है इथेन 1 अमाइन। चाहे आप इसी को लिख सकते दोस्त इथेनामाइन भी, इथेनामाइन। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CH3CH2NH2। तो देखिए दोस्त अमाइन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया सीनियर कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रोप तो यहाँ पर लिखिए दोस्त प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए दोस्त N। एक नंबर पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है तो 1 अमाइन लिखेंगे।
ये हो गया हमारा दोस्त 1 अमाइन। अल्फाबेट नंबर है, हाइफन है, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोपेन 1 अमाइन। अब इसी का हम लोग दोस्त कॉमन नेम जानते हैं। देखिए दोस्त ये हमारा स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए हम लोग नॉर्मल प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये हो गया मेरा स्मॉल एन, ये हो गया हमारा दोस्त स्मॉल एन और हाइफन। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रोप, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त प्रोप। खाली बॉन्ड के लिए लिख दिए वाई है, और NH2 फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं अमाइन। तो प्रोपेन 1 अमाइन चाहे प्रोपेन अमाइन को ही हम लोग कॉमन नेम में नॉर्मल प्रोपाइल अमाइन बोलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त CH3, CH के आगे CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका प्रोप, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त एन। 2 नंबर पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ लिखिए दोस्त 2 अमाइन। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन लगा दिए, नंबर अल्फाबेट है हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका प्रोपेन 2 अमाइन। तो प्रोपेन 2 अमाइन को कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल अमाइन बोलते दोस्त, आइसोप्रोपाइल अमाइन। हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जो गया पहला मिथाइल ग्रुप और ये हो गया आपका दूसरा मिथाइल ग्रुप। तो इस कार्बन पर लगा दिया अमाइन फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो CH3 प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, यहाँ पर लिखिए दोस्त मिथाइल। यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 2 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ लिखिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त एन। 2 नंबर पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए 2 अमाइन। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन का साइन दे दिए, अल्फाबेट नंबर है हाइफन लगा दिए, नंबर अल्फाबेट है हाइफन लगा दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। अब इसी कंपाउंड का हमको दोस्त कॉमन नेम लिखना है। देखिए दोस्त ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हो गया मेरा 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन को बोलते हैं टर्सरी, यहाँ पर लिखिए दोस्त टर्सरी। और 1 2 3 4 कार्बन के अल्काइल को ब्यूटाइल बोलते हैं, यहाँ पर लिखिए दोस्त ब्यूटाइल। और NH2 को बोलते हैं अमाइन फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर लिख दिए हम अमाइन। यहाँ पर देखिए दोस्त 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन को कॉमन नेम में टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन हम लोग बोलते हैं। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका दोस्त CH3 CH डबल बॉन्ड CH के ऊपर लगा हुआ आपका NH2 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे लगा हुआ है NO2 ग्रुप, ये हो गया आपका CH3। ठीक है दोस्त, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। बाएं साइड से किए दोस्त 1 2 3 कार्बन पर है अमाइन, राइट साइड से किए तो 1 2 3 नंबर पर अमाइन। तो जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम हो जाए
तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। बाएं साइड से किए दोस्त तो 1 नंबर 2 नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, दाएं से किए तो 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो 2 नंबर और 3 नंबर में छोटा नंबर 2 नंबर है, तो नंबरिंग हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो NO2 को ब्रांच के रूप में नाइट्रो बोलते हैं, यहाँ पर लिखिए दोस्त नाइट्रो। और NH2 तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है दोस्त, तो NH2 को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अमाइन बोलते हैं, यहाँ पर लिखिए दोस्त अमाइन। यूपेक नेम में दोस्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, तो 4 नंबर पर नाइट्रो है, यहाँ लिखिए दोस्त 4 नाइट्रो। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेन, तो यहाँ पर लिख दिए पेन। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिखेंगे, योग्य मेरा 2 इन। और NH2 को सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अमाइन बोलते हैं, तो 3 नंबर पर अमाइन लगा हुआ है, तो यहाँ लिखिए दोस्त 3 अमाइन। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन लगा दिए, अल्फाबेट नंबर हाइफन, नंबर अल्फाबेट हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन हाइफन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 4 नाइट्रो पेन 2 इन 3 अमाइन। प्रार्थना सभी माताओं बहनों भाइयों से समस्त देवजनों से मातृ शक्तियों से शक्ति स्वरूप और दोस्त एरोमेटिक कंपाउंड का यूपेक नेम लिखते हैं, देखिए दोस्त यहाँ पे जो कि आपका बेंजीन का रिंग, तो बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है अमाइन फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड को प्यार से अनिल बाबू बोलते हैं, मतलब इसका फेमस नाम है दोस्त एनिलीन। एनिलीन को कॉमन नेम में भी यूज किया जाता है और यूपेक नेम में भी। ऐसी कंपाउंड के एक और फेमस नेम है दोस्त जो क्या बेंजीन, बेंजीन पर लग गया अमाइन फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। देखिए यहाँ पे दोस्त अमाइन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया आपका सिमिलर कार्बन, तो सिमिलर कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, अल्टरनेट कार्बन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, और डायगोनली अपोजिट कार्बन को पैरा पोजीशन बोलते हैं। ये भी देखिए आप लोग योग्य बेंजीन का रिंग, बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है NH2 ग्रुप, इस कंपाउंड का नाम हो गया एनिलीन। अगर एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन, इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो, यहाँ लिखिए दोस्त 2 ब्रोमो। और बेंजीन के रिंग पर NH2 ग्रुप लगा रहता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन, यहाँ पर लिखिए दोस्त एनिलीन। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन लगा दिए, इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 ब्रोमो एनिलीन। अगर ब्रोमो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर ना लगा होकर अगर पैरा पोजीशन पर लगा होता तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, तो 4 नंबर पर ब्रोमो है दोस्त, यहाँ लिख देते 4 ब्रोमो एनिलीन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाता 4 ब्रोमो एनिलीन। अब देखिए दोस्त अगर एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लग जाता तो 2 नंबर पर मिथाइल है, यहाँ लिखिए 2 मिथाइल, और बेंजीन पर NH2 है तो ये मेरा हो गया एनिलीन, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्त एनिलीन। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन लगा दिए, इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 2 मिथाइल एनिलीन। अब देखिए दोस्त यही अगर मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर ना लगकर अगर पैरा पोजीशन पे लगा होता तो फर्स्ट कार्बन,
सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 नंबर पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल लिख दी। बेंजीन के रिंग पर NH2 है तो इसको बोलते हैं एनिलीन। तो ये हो गया आपका दोस्त एनिलीन। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन लगा दिए तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 4 मिथाइल एनिलीन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगर एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगता तो 2 नंबर पर नाइट्रो है तो यहाँ इसका नाम जाता दोस्त 2 नाइट्रो। और बेंजीन पर NH2 है तो लिख देते एनिलीन। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन लगा दिए तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 नाइट्रो एनिलीन। अगर नाइट्रो ग्रुप पेरा पोजीशन पे लगा होता, ये हो गया आपका पेरा पोजीशन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 नंबर पर नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ लिखिए 4 नाइट्रो। और बेंजीन के रिंग पर NH2 ग्रुप लगा होता तो उसको बोलते हैं एनिलीन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 4 नाइट्रो एनिलीन। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में एक और एग्जांपल पढ़ लेते दोस्त। बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है NH2 ग्रुप, अगर ऑर्थो पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड लगा होता, सल्फोनिक एसिड, ये हो गया आपका अमाइन फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया आपका सल्फोनिक एसिड। ये दोनों आपका फंक्शनल ग्रुप है दोस्त। यहाँ पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड है तो सल्फोनिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन हो गया, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन। तो ऐसी हालातों में अमाइन बन गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप। तो अमाइन जूनियर फंक्शनल ग्रुप के रूप में ब्रांच के जैसा बिहेव करता है। तो NH2 को ब्रांच के रूप में अमीनो बोलते हैं। तो 2 नंबर पर अमीनो लगा है, यहाँ लिखिए दोस्त 2 अमीनो। बेंजीन है तो यहाँ पर लिखिए दोस्त बेंजीन। सल्फोनिक एसिड है तो यहाँ पर लिखिए सल्फोनिक एसिड। नंबर अल्फाबेट है, हाइफन लगा दी तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 2 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर सल्फोनिक एसिड पेरा पोजीशन पे होता ये हो जाता मेरा 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह आपको दोस्त फुल एचडी में 1 डिग्री अमाइन का फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया। तो दोस्त चीते की चाल, बास की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता। ये द्वारा ये